अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती काउंसिल के 15 में से 13 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि करारदाद में अब भी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा मौजूद है। ये मुतालबा हमास को इस काबिल बना देगा जो उसने 7 अक्टूबर को किया था। UAE का इजहार मायूसी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका और इसराइल समझते हैं कि जंग बंदी से सिर्फ हमास को फ़ायदा होगा। अमरीका आर्जी जंग बंदी का हामी है ताकि वक्फे के दौरान इमदाद पहुँचाई जा सके। हमास की बर्बरियत कभी भी फ़लस्तीनी अवाम की इज्तमाई सज़ा का जवाब नहीं बन सकती। गजा में कोई जगह महफूज नहीं। गजा के लोग बका की तलाश में एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का बयान। कहा, गजा में इंसानी बहरान का संगीन खतरा लाहक है। गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी जंग बंदी की जाए। हमास के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के वसी इलाके वीरान और 80% आबादी बेघर हो चुकी है। गजा में खुराक, ईंधन, पानी और अद्वियात की कमी, बीमारियों के खतरे का भी सामना है। इसराइली फौज के 24 घंटों में गजा पर 450 हमले, 350 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 17,487 हो गई। गजा पट्टी के शिमाली इलाके में झड़पों में 5 इसराइली एहलकार हलाक, 6 जख्मी। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइल की वहशियाना बमबारी में कई यरगमाली हलाक हो गए। खान यूनिस में कई इसराइली फौजी एहलकार हलाक और कई जख्मी हो गए। एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह किया गया। तल अबीब को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। खिज़र के गांव एमत की 28 साला खातून रोशन बीबी जुर्रत और बहादुरी का नया नाम बन गई। चिल्लास में बस पर दहशतगर्दों की फायरिंग के दौरान रोशन बीबी ने अपने 1.5 साला बेटे, 4 साला बेटी और शौहर को बस के फर्श पर लिटाया और उनकी हिफाजत के लिए खुद उन पर लेट गई। रोशन बीबी को 6 गोलियां लगीं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों और शौहर पर आंच न आने दी। रोशन बीबी को शदीद जख्मी हालत में बजरिया हेलीकॉप्टर गिलगित से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, जहां उनके जिस्म से 3 गोलियां निकाली गईं। 3 गोलियां अब भी उनके जिस्म में मौजूद हैं। रोशन बीबी को पिंडी से बजरिया जहाज कराची में निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 दिसंबर को चिल्लास में बस पर फायरिंग के वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक और 26 अफराद जख्मी हुए थे। शदीद धुंध के बायस पेशावर से रशकई तक मोटरवे बंद। सिंध और पंजाब के कई मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, स्मॉग से मुतालिक अगला हफ्ता मुश्किल है। बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हैं, स्कूल भी बंद नहीं कर सकते। कैनबरा में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 मैच ड्रॉ हो गया। बारिश के बायस आज चौथे और आखिरी रोज का खेल न हो सका। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 391 रन्स 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। कप्तान शान मसूद ने नाकाबिले शिकस्त 201 रन्स बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 ने 4 विकेटों के नुकसान पर 367 रन्स बना लिए। सिर्फ वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला नहीं लेना चाहते, जाली मुकदमों के जिम्मेदारों का एहतसाब भी चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। कहा, यह बताना होगा कि झूठे मुकदमे किसने बनाए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साकिब निसार ने कहा, नवाज शरीफ को जेल में रखना है और बानी PTI को लाना है। एक खलंडरा इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया जिसको मुआशरे और मईशत का कुछ पता ही नहीं था। नवाज शरीफ ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल को मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। कहा, तुम इस कौम के 60 अरब रुपए खा जाओ तो बिजली की कीमत ना बढ़े तो क्या हो, महंगाई ना हो तो क्या हो। कौम को बताएं मुल्क में किसने डाका डाला, कौम को बताएं मुल्क को इस हाल तक किसने पहुंचाया। ये सब बातें मुल्क को खा गई हैं, इस पर एहतसाब होना चाहिए। खुद को मजलूम कहने वाला आज तक दिफा में कोई रसीद पेश न कर सका। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ की गुफ्तगू पर रद्द अमल। कहा कि शरीफ खानदान की लूट मार के किस्से दहाइयों से जबान ज़द-ए-आम है। PTI की मुआशी कारकर्दगी का एतराफ़ शहबाज हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे में किया।
शहबाज शरीफ की 17 माह की हुकूमत में मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। NRO से खुद को सुरखरू कहने वाले नवाज शरीफ डील और जमानतों का मजमूआ है। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने के केस में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश हो गईं। अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका था। जिन्होंने रियासती दहशतगर्दी की है उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। बोली ये इतने बड़े चोर हैं कि वारदात भी करते हैं और ढिठाई से झूठ भी बोलते हैं। मरियम औरंगजेब के खिलाफ केस की समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज आज जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, मरियम नवाज पार्टी के मुस्तकबिल के लाहे अमल और पॉलिसीज पर इजहार ख्याल करेंगी। मरियम नवाज नौजवानों को आम इंतखाबात से मुतालिक टास्क भी देंगी। PTI का बल्ला खतरे में। इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर के वकील की इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देकर दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने कहा, दोबारा इंतखाबात भूल जाएं। इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं कि बार बार इंतखाबात का हुक्म दे। एक मौका दिया था, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। PTI को नोटिस जारी, केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। कानूनी लवाजमात पूरे करने के बावजूद तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिला तो ज्यादती तो होगी, मगर हम कोई ना कोई रास्ता तलाश करेंगे। हर सूरत में इंतखाब लड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त कोशिश हो रही है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस से मुतालिक तैयारी मुकम्मल, सबूत इकट्ठे कर लिए गए। आइंदा चंद रोज में रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। जराए के मुताबिक बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को भी रेफरेंस में शामिल किए जाने का फैसला किया गया है। रेफरेंस बुशरा बीबी की नैब में पेशी के बाद दायर किया जाएगा। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से सीटिंग के बाद शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से एडजस्टमेंट। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इतफाक हो गया। किस किस सीट पर कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट करेगी, दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक की जहांगीर तरीन की क़यामगाह आमद। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात के बाद सीट एडजस्टमेंट वाले हलकों पर तबादला ख्याल। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने तस्दीक की है कि नून लीग ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट पर उसूली इतफाक कर लिया है, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई दबाव नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, नवाज शरीफ ने कहा था कि वो इंतकाम नहीं चाहते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि माजी की घिनौनी साजिशों पर मट्टी डालकर उन्हें दफन कर दिया जाए। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि नून लीग के बयानिए में कोई इबहाम नहीं है। एहतसाब के बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन नून लीग के बयानिए का मरकज़ आम आदमी के मसाइल हैं। उन्होंने दावा किया कि नून लीग का जड़ांवाला से टिकट उन्हें ही मिलेगा। IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला नहीं हुआ। राजनपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं ने किसान के घर पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। डाकुओं की फायरिंग से उनका अपना ही साथी हलाक हो गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया, सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांग के इलाके मुलाजई में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले के बाद 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 7 और 8 दिसंबर की दरमियानी शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन।
ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा कि गैर कानूनी अफगानों की पाकिस्तान में क़याम की हिमायत नहीं कर सकते, रियासत की वीज़ा पॉलिसी की हिमायत करते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा, जो भी पाकिस्तान आएगा कागजात के साथ आएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पख्तून एक हैं, मगर उसकी आड़ में किसी गैर कानूनी अमल की हिमायत नहीं कर सकते। एमल वली खान का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हज दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए आज और कल इतवार नामजद बैंक खुले रहेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मंगल 12 दिसंबर तक हज दरख्वास्तों की वसूली बिला तातुल जारी रहेगी। बढ़ते हज अखराजात के सबब पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से सरकारी हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली में अवामी दिलचस्पी कम। अब तक सिर्फ 20,500 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं। दुबई में आबो हवा और माहौलियात का अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी डॉक्टर आलिया हैदर मुल्क में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक आगाही फैलाने के लिए पुरआज़्म। कहा कि जनरल अस्पताल में मुलाजमत छोड़कर माहौलियाती तब्दीलियों के इंसानी सेहत पर असरात पर काम शुरू किया। रिसर्च के दौरान 200 से ज़्यादा अफराद के खून के नमूने बरतानिया भेजे। रिपोर्ट में पता चला कि पाकिस्तान में लोगों के खून में लेड की सतह 16% थी, जो इंतहाई ख़तरनाक है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर आलिया 5 साल से मौसमियाती तब्दीलियों और इंसानी सेहत पर उसके असरात से मुतालिक रिसर्च कर रही हैं। दिल का रिश्ता ऐप ने 4 भाइयों की एक ही दिन शादी मुमकिन बना दी। 3 के रिश्ते तय हो चुके थे, चौथे का प्रोफाइल दिल का रिश्ता ऐप पर बना तो कुछ दिनों में उसका रिश्ता भी तय पा गया। एक ही दिन शादी की खबर ने पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ा दी। शुजाबाद के काजी नदीम अपने बच्चों की शादी पर खुशी से निहाल। खानदान के दीगर अफराद को भी दिल का रिश्ता ऐप का मशवरा दे रहे हैं। कहीं मुश्का फ्राई है तो कहीं पापलेट तली जा रही है, कहीं मछली का बारबेक्यू तो कहीं मसालेदार झींगा कड़ाही की तैयारी। कराची में सर्दी बढ़ने के साथ साथ केमाड़ी की फूड स्ट्रीट पर रौनकें बढ़ गईं। शौकीन दूर दूर से खाने आते हैं। और सुरों के सुल्तान पाकिस्तान की पहचान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान 49 बरस के हो गए। हैप्पी बर्थडे राहत फ़तेह अली खान।